एक दूर अफ्तादा बस्ती में एक गरीब बेवा माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ निहायत मेहनती और साबिर औरत थी। वो दिन रात कपड़े सीती थी। उसका बेटा दिल का बहुत साफ था, किसी से हसद न रखता, किसी का बुरा न चाहता, मगर अक्ल के मामले में बेहद कमजोर था। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, ये लड़का तो सरासर बेवकूफ है। लड़का शाही महल में नौकर था। सारा दिन झाड़ू देना, पानी भरना, सामान उठाना, हर काम खामोशी से करता। बादशाह को उसकी मेहनत पसंद थी, इसलिए शाम को अक्सर उसे कुछ न कुछ राशन दे दिया जाता। एक दिन बादशाह की तरफ से उसे शहद से भरा मटका दिया गया। लड़का खुशी खुशी मटका सर पर रखकर चल पड़ा। रास्ते में ठोकर लगी, मटका हिल गया, शहद बहता हुआ सड़क पर गिर गया। घर पहुंचा तो मटका खाली था। माँ ने देखा तो आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, अरे नादान, ऐसी चीज हाथ में सीधी पकड़ कर लाते हैं, सर पर नहीं रखते। ठीक है माँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लड़के ने बात दिल में बिठा ली। अगले दिन सारा दिन महल में काम करने के बाद उसे बादशाह की तरफ से कीमती आईना दिया गया। लड़के को अपनी माँ की बात याद आ गई। माँ ने कहा था कि ऐसी चीज हाथ में लेकर आनी है। आईने को दोनों हाथों से पकड़कर चल पड़ा। रास्ते में उसे पसीना आ गया, हाथ फिसल गए और आईना जमीन पर गिरकर चिकनाचूर हो गया। जब वो घर पहुंचा और माँ ने टूटा हुआ आईना देखा तो अफसोस से बोली, अरे बेवकूफ, इस तरह की चीज कपड़े में लपेटकर सीने से लगाकर लाते हैं। लड़के ने सर हिलाकर ये बात अपने जहन में बैठा ली। अगले दिन बादशाह की तरफ से उसे मक्खन की एक टिकिया दी गई। अरे माँ ने बोला था ऐसी चीज को कपड़े में लपेट कर लाते हैं। लड़के ने सोचा, अब की बार ठीक करूंगा। उसने मक्खन को कपड़े में बांधा, मगर गर्मी बहुत थी। रास्ते में चलते चलते सारा मक्खन पिघल गया, कपड़ा गीला हो गया और घर पहुंचते पहुंचते कुछ भी न बचा। माँ बेबस होकर बोली, मेरे सादा दिल बच्चे, इस तरह की चीज बर्तन में रखकर लाते हैं। अगले दिन लड़के ने सारा दिन महल में काम किया और शाम को उसे बादशाह की तरफ से दानों से भरी बोरी दी गई। लड़के को माँ की बात याद आई, लेकिन उसने सोचा कि वो इस बार अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा। उसने सोचा चीज के हिसाब से तरीका बदलना चाहिए। उसने सोचे बगैर बोरी को रस्सी से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। रास्ते में दाने गिरते रहे, चिड़ियां चुगती रही। घर पहुंचा तो बोरी खाली थी। माँ ने सर पकड़ लिया और कहा, अरे नादान, भारी चीज हो तो उसे कंधे पर उठाकर लाते हैं। ये बात लड़के के दिल में गहराई तक बैठ गई। उसी महल में बादशाह की एक बेटी भी थी, जिससे बादशाह बेहद मोहब्बत करता था, मगर शहजादी गूंगी थी, बोल नहीं सकती थी। बड़े बड़े हकीम बुलाए गए। एक हकीम ने कहा, जिस दिन शहजादी दिल खूल कर हंसेगी, उसी दिन वो बोलने लगेगी। आखिर बादशाह ने ऐलान कर दिया,
जो कोई मेरी बेटी को हंसाएगा, मैं उसी से अपनी बेटी की शादी करूंगा। बादशाह ने दुनिया भर के मस्खरे, जोकर और किस्सा गो बुलाए। मगर शहजादी के चेहरे पर मुस्कुराहट तक न आई। अगले दिन वही सादा दिल लड़का फिर महल आया। सारा दिन काम किया। शाम को बादशाह ने उसे इनाम में एक गधा दे दिया। लड़का हैरान रह गया। ये मैं घर कैसे ले जाऊंगा? अचानक उसे माँ की बात याद आ गई। अरे हाँ, माँ ने कहा था अगर चीज बड़ी और भारी हो तो उसे कंधे पे उठाकर लाते हैं। उसने गधे को पकड़ा और पूरी कोशिश से अपने कंधों पर बिठाने लगा। ऊपर महल की खिड़की से शहजादी ये मंजर देख रही थी। अरे मेरे प्यारे गधे, आजा मेरे कंधे पे बैठ जा। एक दुबला पतला लड़का पसीने में शराबोर गधे को कंधों पर उठाने की कोशिश कर रहा था। शहजादी ये देखकर अपनी हंसी कंट्रोल न कर सकी और जोर जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज पूरे महल में गूंज गई। बादशाह दौड़ता हुआ आया। बेटी, तुम बोल सकती हो? जी अब्बा हुजूर, मैं बोल सकती हूँ। ये उस लड़के का कमाल है जिसने मुझे हंसा दिया। बादशाह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फौरन हुक्म दिया गया कि लड़के को महल में लाया जाए। जिस लड़के ने मेरी बेटी को हंसाया है, उसे फौरन मेरे सामने पेश किया जाए। बादशाह ने ऐलान किया, तुमने मेरी बेटी को हंसाया है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुम्ही से करूंगा। लड़का खुशी खुशी घर भागा और माँ को सब बताया। माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, बेटा, सच यही है कि दिल की सफाई कभी खाली नहीं जाती। तुम्हारी सादगी और मासूमियत ने तुम्हें वो मकाम दिलाया है जो अक्ल वालों को भी नसीब ना हुआ। दोनों की धूमधाम से शादी हुई और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।